सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि अभी तक आप सिर्फ क्या पढ़कर आए हो, ह्यूमन हार्ट के वाल्व्स, जिसमें आपने सिर्फ दो पढ़े हैं, V1 वाल्व, V2 वाल्व। मतलब आपने पढ़ा है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, बट अभी हम लोग यहाँ पे 6 वाल्व पढ़ने वाले हैं। तो है ना शॉकिंग न्यूज़। तो चलो अभी हम लोग जैसे अभी आपने सर ने बोला था ना आपको कि अभी हम थोड़ा और डीप जाएंगे, तो अब और डीप लेवल पर आ चुके हैं। तो चलो देखते हैं, जिसमें आप हमारे वाल्व्स और हार्ट देख रहे हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट वाल्व है बेटा आपका बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व। इसकी मैं आपको पोजीशंस भी बताऊंगी कहाँ कहाँ पे हमारे हार्ट में लोकेट होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व की लोकेशन कहाँ होती है? बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। हैज़ टू फ्लैप्स के 2 फ्लैप्स होते हैं आपके लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट आपके वेंट्रिकल्स में होगा। फंक्शंस क्या होगा? अलाउ द ब्लड टू मूव फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपका बाइकस्पिड है तो लेफ्ट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देगा ब्लड को। ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? इसमें आपका बिटवीन राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल में होगा। इसमें 3 वाल्व फ्लैप होते हैं आपके। अलाउ द ब्लड टू मूव फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ये तो कोई नई बात नहीं है, तो हम पढ़कर आए हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी याद रखना कि एक आप यहाँ पे याद रखना BL से याद करना। और अच्छा, B का मतलब बाइकस्पिड और BMW से याद रख लेना। BM का मतलब हो गया मिट्रल वाल्व। B बाइकस्पिड वाल्व को और भी क्या कहते हो आप? मिट्रल वाल्व। यहाँ पे बेटा ये लास्ट इन द सेंस लेफ्ट साइड में होता है। BL से आप याद रखना। और एक आपको याद रखना है TR, BL BL का मतलब बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में होगा और ट्राइकस्पिड राइट साइड में। चलो तो अब देखते हैं बाकी जो हमारे 4 हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, देखो जल्दी से। यहाँ पे आपका ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये रहा, ये आपका ये आपका मिट्रल वाल्व हो गया। इसको अभी हमने क्या पढ़ा? बाइकस्पिड। क्या पढ़ा? बाइकस्पिड वाल्व। आप देख रहे हो इसको कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आराम से लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में इसमें आपका कौन सा होगा? सेम मिट्रल वाल्व है, आर्ट्रियम में भी और वेंट्रिकल में भी। ट्राइकस्पिड आपने देखा, TR पढ़ा था, तो राइट आर्ट्रियम में यहाँ पे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व यानी SAV क्या होता है? ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व बिटवीन द ऑर्टा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे और ऑर्टा जो उसके पीछे से जो जा रही है, ठीक है, जो प्योर ब्लड लेके जा रही है। क्या काम करेगा? अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑर्टा। बेटा प्योर ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। वो कौन लेकर आया था आपका? पल्मनरी वेन फ्रॉम द लंग्स से कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ट्रांसफर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड नाउ ऑर्टा वहाँ से रिसीव करेगी और उसको ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन में ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा प्रिवेंट बैकफ्लो। ये क्या था आपका? ऑप्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। अब आता है पल्मनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ये क्या होता है? ये पल्मनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। आप यहाँ पे क्या याद करेंगे कि यहाँ पे आपका जो AL है, AL क्या है? ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। A का मतलब L मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में है। यहाँ पे आप फिर PV से याद करेंगे, ठीक है। PV मतलब यहाँ पे P मतलब पल्मनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ये क्या होगा आपका? PR से याद करो आप। R मतलब यहाँ पे क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में होगा। नीचे वाले पोर्शंस आपको याद करने हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में होगा। और ये पल्मनरी आर्टरी और वो ऑर्टा, ये क्या करेगा? और अलाउस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। बेटा ऊपर वाला आपको पता है ऑर्टा तो ऑक्सीजनेटेड लेके जाता है, और पल्मनरी वेन्स आपने पढ़ी है तो वो कैसा ब्लड लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू पल्मनरी आर्टरी। प्रिवेंट द बैकफ्लो, ये भी बैकफ्लो को रोकेगा। तो भी आगे पढ़ने से बेटर है पहले हम इसकी और पिक्चर्स ढूंढ लें। चलो जी जल्दी देखो आप। ये मिट्रल वाल्व तो समझ में आ गया हमारा, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। हमें यहाँ पे ये भी समझ में आ गया था, ट्राइकस्पिड राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्टिक वाल्व। ये हमने जो देखा था, ये ऑर्टिक वाल्व हमारा कहाँ है? लेफ्ट साइड में। मैंने अभी आपको बताया था, आप AL से याद करेंगे। ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व ये कहाँ है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा पीछे? ये आपका जाएगा ऑर्टा पे। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे पल्मनरी वाल्व कहाँ पे आपका? आपने याद करा था PR से आपने क्या याद करा था? पल्मनरी है और राइट साइड में होगा, जो कि कहाँ होगा? यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल में होगा। और ये कहाँ जाएगा आपका? पल्मनरी आर्टरीज को लेके जाएगी, ठीक है। देखो यही पढ़ा हुआ है ना आपने, पल्मनरी आर्टरी लेके जाएगी, कहाँ पे लेके जाएगी? राइट वेंट्रिकल वाले रीजन में लेके जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्टिशियंस वाल्व क्या होता है? आपका राइट आर्ट्रियम में होता है। फंक्शन क्या है इसका? गार्ड्स एंड ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा को क्या करती थी? यहाँ पे ओपनिंग कर देती है। देन
थिबेसियन वाल्व, स्टीशियंस वाल्व, थिबेसियन वाल्व। थिबेसियन वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोरोनरी वाल्व भी कहते हैं इसको हम। ये आपका राइट आर्ट्रियम, मीन्स दोनों ही वाल्व आपके राइट आर्ट्रियम में होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं यहाँ पे राइट में, एंड गार्ड्स ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनसेस। बेटा फर्स्ट वाला आपका स्टीशियंस वो क्या करती है, वेना कैवा को ओपन कर रही है, इंफीरियर वाले को, एंड आपने देखा जो थिबेशियंस वाल्व है आपकी वो कोरोनरी साइनसेस को ओपन करेगी। ठीक है, इसकी लोकेशन भी देखते हैं। चलो ये देखिए यहाँ पे आपके देख रहे हो आप, ये सुपीरियर वेना कैवा है बेटा, ये हमारी इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा को जहाँ से पीछे से ओपन करेगी वो कौन है, आपकी स्टीशियंस वाल्व, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे थिबेशियंस वाल्व भी आप देख रहे हो, यहाँ पे ये भी आपकी राइट आर्ट्रियम में ओपन हो रही है। इस पिक्चर्स में आप सारा देख पा रहे हो, जिसमें कि आपके यहाँ पे टर्मिनल क्रेस्ट है, ये बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे छोटी सी स्ट्रक्चर्स दिखी मुझे, फोसा ओवेलिस, इसके बारे में हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वाल्व समझ में आए होंगे और इनके फंक्शंस और इनकी लोकेशन समझ में आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।